सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत रेल प्रखंड पे ट्रेनें कब बढ़ेंगी? हम सूबे की राजधानी लखनऊ का सफ़र आसानी से कब तय कर पाएंगे? और देश की राजधानी दिल्ली हम कब तक पहुंच पाएंगे? ये सवाल आपके जहन में लगातार रहता है, आप लोग पूछते हैं। मगर मुझे लगता है इसके पहले अब एक और सवाल जहन में होना ज़रूरी है, और अब एक और सवाल का जवाब लेना ज़रूरी है कि क्या जब भी ये ट्रेनें चलेंगी, जब भी हमारे रेल सेक्शन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, तब हम क्या आसानी से सफ़र तय कर पाएंगे, या फिर भी जो समस्याएं आज हैं वही समस्याएं बरकरार रहेंगी और यात्रियों को लाभ नहीं होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क में, और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और आज की इस रिपोर्ट में हम ग्राउंड जीरो से इसी विषय पर बात करने वाले हैं। स्टेशन पर दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है झरेखापुर रेलवे स्टेशन पर, माफ़ कीजिएगा झरेखापुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर। और आज की इस वीडियो में यहीं से ग्राउंड जीरो की कुछ तस्वीरों के साथ आपसे हम बात करते हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो में आप आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने राय और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पूरा समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि जब ब्रॉडगेज का परिवर्तन किया गया हमारे रेल प्रखंड पर तकरीबन 2017 के बाद जो पूरा हो पाया, 18 भी लग गया, 19 भी लग गया, और अब जाके हम 2024 में पीलीभीत तक पहुंच पाए। इस दौरान कई सारी गतिविधियों को हमने बदलते हुए देखा, जिसमें मुख्य था तमाम ऐसे स्टेशन जो मीटर गेज में स्टेशन हुआ करते थे, आज वो हॉल्ट के रूप में स्थापित कर दिए गए। आपको पता है कि जब सीतापुर लखीमपुर रेल प्रखंड पे रेल ब्रॉडगेज परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ, अमान परिवर्तन का, तो उसमें मुख्य तौर पे झरेखापुर हॉल्ट को, साथ ही साथ ओयल को, खीरी को, और ऐसे तमामों पूरे सेक्शन की बात करेंगे तो कई ऐसे स्टेशन थे जिन्हें हॉल्ट कर दिया गया। उस समय किसी को कुछ नहीं लगा, उस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। रेलवे के विजन में भी था कि आने वाले समय में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ हॉल्टों को पुनः स्टेशन के रूप में स्थापित करेंगे। मगर शायद वो आइडिया भी गर्त में जाता चला गया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जब आप पीलीभीत लिंक कर चुके हैं तो आज समस्या हमारे सक्षम पर लगातार उफान की तरह फैली हुई है। जी हाँ, पिछले 15 दिनों का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे हमारे रेल प्रखंड का, तो जो पैसेंजर ट्रेनें हमारे सेक्शन पर चलाई जा रही हैं, लगभग हर ट्रेन 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, कितनी ही लेट हो जाए किसी को नहीं पता। ये यात्रियों के दिल की एक बड़ी समस्या है जो आज हम आपको सुना रहे हैं और आपको बतला रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारे तमाम जो वरिष्ठ सम्मानित अधिकारीगण देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया कर, अब अगर विजन था तो उसका विकल्प है, और विकल्प को फिर अब सही, यानी कि सही पटल पर लाने की आवश्यकता और समय अब आ चुका है। क्या आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में पूरी घटना क्या है। आप देखें कि जब से ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद ये तमाम जो झरेखापुर और ओयल जैसे हॉल्ट निर्माण हुए, इसके बाद से सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि हॉल्टों की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है। सामने आप झरेखापुर स्टेशन की तस्वीर ही देख लीजिए उदाहरण के तौर पे। पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, मगर पूरे प्लेटफॉर्म पे टिकट काउंटर जो है वो बंद नज़र आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? कभी भी टिकट मिलेगा तो कभी टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं है तो नहीं मिलेगा, मन हुआ तो खुल गया, नहीं है तो नहीं खुला। ऐसा सिचुएशन यात्रियों का आरोप है। और ये विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि सामने से ट्रेन देखिए डिपार्चर भी ले चुकी है, लेकिन स्टेशन पर ये झरेखापुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर टिकट काउंटर पर ताला लगा हुआ है। खैर, ये एक अलग विषय हो गया। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हमारे रेल प्रखंड पर आखिरकार क्यों ट्रेनें इतना लेट हो रही हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है मालगाड़ियों का परिचालन। आप जान रहे हैं कि लगातार मालगाड़ियों का परिचालन जब से खास तौर पे पीलीभीत हम कनेक्ट हो पाए हैं, उसके बाद से अगर एक आंकड़ों के तौर पे बात करें, क्योंकि मेरे पर लिखित में आंकड़े भी हैं, मैं आने वाली वीडियोस में उसको ज़रूर से दिखाऊंगा, लेकिन एक औसत बात करूं तो लगभग 10 से 12 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन हमारे रेल प्रखंड से गुजर रही हैं। एक कॉमन तौर पे, कॉमन बेसिस के तौर पे आप देखेंगे तो 10 से मालगाड़ियों का अप डाउन मिला के हमारे सक्षम पर गुजरने का रेशियो है। अब ऐसे में हमारे रेल प्रखंड पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं, सीमित ट्रेनों की संख्या होने के बावजूद, सिंगल लाइन होने के बावजूद, और ऐसे तमाम स्टेशन जो कि अब हॉल्ट हो चुके हैं जहाँ पर आप लंबे समय तक क्रॉस नहीं करा सकते। यानी कि अगर लखीमपुर से गाड़ी चलेगी तो हरगांव तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक कोई बीच में स्टेशन नहीं जहां आप क्रॉस करा सकें। ऐसी सिचुएशन में भी हमारे सक्षम पर मालगाड़ियों को इतना बड़ा लोड कहीं ना कहीं पैसेंजर ट्रेनों के लिए एक समस्या का सबब बनता चला जा रहा है।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आम जनता की समस्याओं का एक है जो आज की इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। झरेखापुर हॉल्ट से हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो समस्या जो है वो तो एक तरफ है कि सीधे तौर पे हमने क्लियर कह दिया कि भाई मालगाड़ियों का परिचालन इतना ज़्यादा लोड है मालगाड़ियों का कि पैसेंजर ट्रेनें संचालित सही समय से नहीं हो पा रही हैं। अगर कोई गाड़ी लखनऊ से चली है और वो सीतापुर पहुंची है तो भरोसा नहीं है कि उसके आगे कोई मालगाड़ी छोड़ दी गई हो, अब वो मालगाड़ी पूरा सेक्शन ब्लॉक किए बैठी है, तो ऐसे में पीछे पैसेंजर ट्रेन को लेट ही होना है। एक घटना आपके साथ अगर शेयर करूं तो अक्सर ऐसा होता है 05492 सीतापुर मैलानी पैसेंजर के साथ में, जब वो सीतापुर से शाम को 6:35 पर निकलने के लिए तैयार होती है, उसके ठीक पहले किसी न किसी मालगाड़ी को यद्यपि कई बार अक्सर देखा गया कि छोड़ दिया गया लखीमपुर की तरफ। अब जब तक वो मालगाड़ी हरगांव नहीं क्रॉस कर जाएगी तो सेक्शन हमारा ब्लॉक हो गया। ऐसे में सीतापुर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन रुकी रहेगी। यहीं अगर एक झरेखापुर हॉल्ट स्टेशन होता तो एटलीस्ट कुछ समय बच जाता। 15-20 मिनट में अगर मालगाड़ी आ जाती झरेखापुर तो पीछे सेक्शन हमारा खुल जाता और झरेखापुर और सीतापुर के बीच में परिचालन जो है यानी कि ट्रेन जो है वो चल सकती थी। लेकिन आज नज़ारे कुछ और हैं। हम झरेखापुर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि झरेखापुर स्टेशन पर रेलवे ने विजन रेलवे का है कि इसको हम अपने समय अनुसार सुविधा के अनुसार स्टेशन में परिवर्तित करेंगे, यानी कि क्रॉसिंग स्टेशन कहीं ना कहीं बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए क्रॉस बार्स को लगाया गया, लेकिन अभी तक उस विषय पर कोई डिसीजन कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें झरेखापुर स्टेशन ही नहीं बल्कि इसके साथ में एक आध और ऐसे हॉल्ट, आप इसके लिए पूरी एक रिसर्च कीजिए और रेलवे को रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे कौन से हॉल्ट हैं जिन्हें हमें पुनः अब स्टेशन यानी क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित करने की अब ज़रूरत आन पड़ेगी। क्योंकि यकीन मानिए अगर अब नहीं इन झरेखापुर स्टेशन हो गया या और कोई भी स्टेशन ले लीजिए, अगर उसे अब स्टेशन का रूप नहीं दिया गया हॉल्ट से, तो यकीन कीजिएगा आने वाले समय में जब पैसेंजर ट्रेनों का लोड हमारे सेक्शन पे बढ़ेगा और मालगाड़ियों का लोड कम हो जाए, ऐसी उम्मीद हमें बहुत कम लगती है। ऐसे में परिचालन कर पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है और गाड़ियाँ घंटों घंटों लेट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कि लगातार मालगाड़ियों को प्रायोरिटी दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालगाड़ियों की प्रायोरिटी देने से कोई गुरेज नहीं है, मगर हाँ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन जो है वो ढंग से हो सके उसको लेकर ज़रूर हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा रेलवे के अधिकारियों से तमाम निवेदन है कि कृपया कर आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके की सिचुएशन होती जा रही है। और अब झरेखापुर हॉल्ट का और ऐसे इटौंजा आप देख लीजिए, अगर हम लखनऊ से बात करेंगे तो इटौंजा हो गया जिसको लेकर मांग लंबे अरसे से चल रही है। हालांकि अगर हम इधर ही की बात करें अभी तो झरेखापुर हॉल्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आपके पास में चूँकि क्रॉस बार्स लगे ही हुए हैं और आपका यहाँ पर विजन भी है, तो इसलिए आप एटलीस्ट इसको जो है जल्द से जल्द अब रेलवे को सोचना चाहिए इस हॉल्ट को पुनः स्टेशन के रूप में स्थापित करने को लेकर। जल्द से जल्द इस पर काम शुरू होना चाहिए क्योंकि काम होने में भी लंबा समय लगेगा। आप स्टेशन की हालत देखिए दोस्तों, अभी भी टिकट काउंटर पर देखिए वही पुरानी जो कोविड काल की जो किराया तालिका है वो लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अब स्टेशन जो है वो एक हॉल्ट बन चुका है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिनेरियो है, टिकट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। और विजुअल आप देखिए कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं है, स्टेशन पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, एक छोटा सा बल्ब जलता रहता है अंधेरे में, अंधेरे की फुटेज आप देख ही पा रहे होंगे। अगर लाइट आई तो ये जलेगा, क्षेत्र में लाइट नहीं है तो ये भी नहीं जलेगा। इस तरह की सिचुएशन सिर्फ यहाँ नहीं, ऐसे तमामों हॉल्टों पर है। आप क्या सोचते हैं? वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम सीधे इस वीडियो का अंत करते हैं। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि हम रेलवे को एक आगाह कर सकें, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तमाम अधिकारियों को आगाह कर सकें कि आप लोगों को अब कहीं ना कहीं झरेखापुर हॉल्ट को स्टेशन या क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में तब्दील करने की तरफ कहीं ना कहीं रुख करना चाहिए। क्योंकि अब जो है वो रेल परिचालन बड़ी समस्याओं का सबब बनता जा रहा है और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो लगातार एक बड़ी तेज़ी से लेट होती जा रही हैं। कहीं भी किसी पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जा रहा है, कितने घंटे खड़ी रहेंगी कोई भरोसा नहीं है, जबकि हमारे पास में सीमित ट्रेनों की संख्या है। अगर ज़्यादा ट्रेनों की संख्या हो तो कोई इतना दिक्कत ना हो, लेकिन जब संख्या ही इतनी कम है तो ऐसे में एक सोचने की बात बन जाती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप सभी से मेरा निवेदन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।